गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप रामगढ़ मुक्तेश्वर वाली जो सीरीज है वो आप इंजॉय कर रहे होगे। मजा आ रहा होगा आपको देखने में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इन आंखों से अपने साथ लेकर के जाऊंगा। अभी मैं एक नई ट्रिप और प्लान कर रहा हूँ, बट कहाँ प्लान कर रहा हूँ अभी नहीं पता। आज बात करने वाला हूँ कि हमारी जो रामगढ़ और मुक्तेश्वर वाली ट्रिप रही है, इसमें हमारा टोटल खर्चा कितना आया है, क्या एक्सपेंस पड़ा है। जो हमारी ये ट्रिप थी वो 4 डेज 3 नाइट्स की थी, मतलब 4 दिन और 3 रातों की ये पूरी जर्नी थी हमारी। इस जर्नी में हम लोग 4 एडल्ट थे और एक छोटा बच्चा था। तो मैं शुरुआत करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। तो मेजर एक्सपेंस जो है हमारी ट्रिप का वो आया है हमारा फूड का। हमारा जो खाने पे खर्चा हुआ है वो हुआ है 11,500 रुपए के आसपास में, मतलब 4 दिन का खाना और 3 रातों का, 4 डेज 3 नाइट्स का खाना, लगभग 11,500 रुपए का 4 लोगों का हमारा। उसके बाद जो हमारा मेन खर्चा है वो है हमारा होटल का 5800 रुपए का। होटल हमें सस्ता मिल गया था, सस्ता इन द सेंस वो हॉस्टल था बेसिकली। उसमें हमें एक प्राइवेट रूम मिल गया था जिसमें आप 4 लोग रुक सकते हो, तो हमारा एकोमोडेशन थोड़ा सा सस्ता पड़ गया। बट अगर हम कहीं और लेते, किसी और जगह पे लेते, तो हमारा एकोमोडेशन ज्यादा जाता। 5800 हमें 4 डेज 3 नाइट्स का पड़ा है 4 लोगों का, तो एकोमोडेशन हमें सस्ता पड़ गया, इसीलिए हम खाने पे ज्यादा खर्च कर पाए। लेकिन अगर हमारा एकोमोडेशन भी महंगा होता और हमारे को खाने पे भी इतना खर्च करना पड़ता, तो पर हेड जो हमारा एक्सपेंस आता वो काफी ज्यादा बढ़ जाता। इसके बाद का जो मेजर खर्चा है वो ऑब्वियसली फ्यूल का है। जो हमारा फ्यूल लगा है टोटल सीएनजी प्लस पेट्रोल, क्योंकि मेरी गाड़ी पेट्रोल पे भी चली है। अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा। वो टोटल एक्सपेंस जो हमारा आया है ऑन एन एवरेज लगभग 4,000 रुपए के आसपास का आया है। इसके बाद जो हमारा खर्चा है फास्टैग का, जो हमें पड़ा है टोटल, जो टोल हमें पड़ा है वो लगभग 1200 रुपए के आसपास का टोल पड़ा है। फास्टैग में हमारे मतलब टोल में हमारे ऑलमोस्ट 200 रुपए बच जाते हैं। जिम कॉर्बेट वाला रास्ता जाता है, आप उस रास्ते से भी जा सकते हो। अगर आप उस वाले रास्ते से जाते हो तो आपके 200 रुपए का टोल बच जाता है। बट हम लोग सीधा मेन हाईवे से गए थे, बरेली वाले हाईवे से, और बरेली पे एक कट आता है जो लेफ्ट जाएंगे आप, मतलब सीधा जाओगे तो आप बरेली चले जाओगे और लेफ्ट जाओगे तो आप इस तरफ में आ जाओगे, नैनीताल और रामगढ़ के लिए आ जाओगे, वो वाला रास्ता। हम वापसी में तो जिम कॉर्बेट वाले रास्ते से आए थे, रामनगर होते हुए आए थे। अगर हम उसी रास्ते से आते जिस रास्ते से हम गए थे, तो ये हमारा टोल लगभग 200 रुपए और बढ़ जाता, तो ये 1400 रुपए के आसपास पहुंच जाता। इसके बाद में कुछ खर्चे ऐसे हैं जैसे पार्किंग हो गया, टिकट हो गई, बोटिंग्स हो गई। अलग अलग जगहों पे हम गए हैं तो वहाँ पे कुछ पर पर्सन के हिसाब से कुछ टिकट थी, तो उसमें जो हमारा मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो लगभग 1,000 रुपए के आसपास का खर्चा हुआ है। जैसे हम कैची धाम गए थे, कैची धाम में 120 रुपए की पार्किंग है गाड़ी की। हमने बोटिंग करी भीमताल में, तो इस तरीके से छोटे छोटे खर्चे हैं। ये मिला करके लगभग ये 1,000 रुपए के आसपास का ये एक्सपेंस है। मैंने रामगढ़ में स्टे इसलिए प्रेफर किया क्योंकि रामगढ़ से मुक्तेश्वर ऑलमोस्ट 25-26 किलोमीटर है। रामगढ़ से भीमताल आपका 25-26 किलोमीटर है। रामगढ़ से नैनीताल आपका 30-35 किलोमीटर के आसपास में है। तो ये रामगढ़ एक मेरे लिए सेंट्रल पॉइंट बन गया था कि मैं रामगढ़ में स्टे कर रहा हूँ और एक दिन मैं मुक्तेश्वर करी आया, एक दिन मैं भीमताल करी आया, एक दिन मैं नैनीताल करी आया। इसलिए मैंने इसको चुना था। रामगढ़ चुनने का मेरा मेन रीजन ही ये था कि ये सेंटर पॉइंट है। अगर आप मुक्तेश्वर में स्टे करते हो और वापस से फिर आपको नैनीताल या भीमताल अगर आना होता है तो आपका वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए मैंने रामगढ़ को चुना था। जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका था, होस्टलर रामगढ़ प्रॉपर्टी का नाम था। मैं जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका था उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो प्रॉपर्टी आप बुक कर सकते हो। वो सालों साल ऑन एन एवरेज एक्सपेंसिव साइड पे नहीं जाती है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो पहाड़ों पे है, चढ़ के आपको ट्रैक करना पड़ता है नीचे से ऊपर तक। आपकी गाड़ी नीचे खड़ी होगी और आपको ट्रैक करके ऊपर जाना है। आप वहां पे एकोमोडेशन ले सकते हो अगर आप ट्रैकिंग कर पाते हो आराम से। तो पहले दिन जब मैं गया था, जब मैंने ट्रैक देखा था, तो मैं देख करके बड़ा शॉक हुआ था कि मेरे को ये ट्रैक करना है। एक दिन मैंने ट्रैक करा, दूसरी रात ट्रैक करा, थर्ड नाइट ट्रैक करा, तो मुझे आदत सी बन गई थी कि चलो ठीक है थोड़ा सा ट्रैक करना कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट टाइम जा रहा है तो भाई सोच समझ करके बुक करना। वहां पे और भी प्रॉपर्टीज हैं आसपास में, आप वो भी देख सकते हो, लेकिन वो सारी एक्सपेंसिव साइट्स में है प्रॉपर्टीज। अगर मैं इन सब का टोटल करूं, मेरा हॉस्टल का जो खर्चा था 5800 रुपए का, मेरा पेट्रोल प्लस सीएनजी लगभग 4,000 रुपए की, फास्टैग रिचार्ज मेरा लगभग 1,200 रुपए का, खाना मेरा 3 दिन का लगभग 11,500 रुपए का, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लंच में हमने बहुत कुछ ज्यादा नहीं खाया था, थोड़ा बहुत स्नैक्स ही लिए थे, और ब्रेकफास्ट और डिनर तो जरूर किया था हमने। प्लस पार्किंग है, टिकट है, बोटिंग के चार्जेस है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, लगभग मिला करके वो 1,000 रुपए के आसपास का वो खर्चा है। इनका अगर मैं टोटल करूंगा तो ये आएगा 23,500 रुपए टोटल को। अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आपका बैठता है 11,750 रुपए। खर्चा कुछ ज्यादा तो नहीं आया मेरे हिसाब से, मतलब मोटा मोटा अगर कैलकुलेट करो तो 12,000 रुपए के आसपास में पड़ा है। 12,000 रुपए में अगर आप 4 डेज 3 नाइट्स के लिए आप जा रहे हो, पिकअप घर से हो रहा है, ड्रॉप घर पे हो रहा है, तीनों टाइम का मील आप ले रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा घूम रहे हो, कहीं
कहीं पे भी हमने कोई कंजूसी नहीं करी, जिसका जो मन करा खाने का उसने वो खाया, मोमोज खाए हमने, चाय पी, जो मन करा वो करा हमने, उस हिसाब से खर्चा ठीक आया है। हाँ, इस खर्चे को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें अकोमोडेशन सस्ता मिल गया, लेकिन अगर मैं सेम चीज एयरबीएनबी ले लेता, मुझे अपार्टमेंट मिल जाता पूरा और वहां पे हम खुद खाना कुक करके बना सकते थे, तो ऑब्वियसली मेरा खर्चा थोड़ा सा कम आ जाता। मतलब अगर होटल मुझे महंगा मिल रहा होता तो मैं एयरबीएनबी करके एक अपार्टमेंट बुक करता और उस अपार्टमेंट में मैं फिर सारी चीजें कुक करता, तो मेरे खाने की कॉस्ट कम आ जाती। जैसे पानी की पेटियां, पानी की जो बॉटल्स है वो हम नोएडा से ही लेकर के चले थे, तो हमें पानी नहीं खरीदना पड़ा, क्योंकि अगर हमें पानी बाहर से खरीदना पड़ता तो वो भी एक मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, बट हमें वो सस्ता पड़ गया। हमारा जो मेन खर्चा खाने में हुआ है, हमारा जो सबसे पहले हम मैकडी में गए थे, हमने 1600-1700 रुपए के आसपास का तो खाना वहीं खा लिया था। पहले दिन ही जो हम ब्रेकफास्ट किया था फर्स्ट डे में, वही हमारा 1600-1700 का हो गया था। ये थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस हैं जो करते करते बहुत मेजर रूप ले लेते हैं। हम मैकडी की तरफ जाते हैं या हम KFC की तरफ जाते हैं ये सोच के कि हमें थोड़ा सा फास्ट फूड मिल जाएगा, थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, बट जब आप ओवरऑल उसको कैलकुलेट करोगे तो वो आपको एक्सपेंसिव साइड पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके पूरा फिलिंग वाला फूड लो, पूरा एक प्रॉपर मील लो। आपको ये फास्ट फूड खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल खर्चा आपका वैसे ही वहीं पे मोटा मोटा वहीं आ जाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एक पूरा खर्चे का एक रूपरेखा मिल गई, आपको एक अंदाजा हो गया कि कितना, अगर आप ये ट्रिप प्लान करते हो तो आपका कितना खर्चा आ सकता है। कुछ दिन में मैं जीजू के साथ एक ट्रिप और प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक वो प्लान होती है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं काम में और मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ काम में। सो लेट्स सी, अगर प्लान बनता है चलेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। टिल देन बाय बाय।